नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई मंत्रियों और विधायकों के भाग्य का फैसला होगा। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। झारखंड में सियासी जंग की तस्वीर साफ है। पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर है। इसमें पक्ष विपक्ष के कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। उनकी सियासी भविष्य जो है वो दांव पर लगी हुई है और जनता इस बार उनके भाग्य का फैसला करेगी। जब 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, उसके बाद उनका जो किस्मत है, उनका सियासी भविष्य जो है वो भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। अगर आपको हम कुछ नामों का जिक्र करके बताएं तो उसमें कांग्रेस से मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, विधायक अंबा प्रसाद, बन्ना गुप्ता से लेकर चमरा लिंडा, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश सत्ता पक्ष में हैं। और सत्ता पक्ष के ये बड़े चेहरे हैं जिनका सियासी भविष्य झारखंड विधानसभा 2024 के चुनावों में दांव पर लगा हुआ है। और जनता के बीच ये लोग जाकर के सत्ता पक्ष के कार्यों का बखान कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ने उनके लिए क्या किया है, इन तमाम चीजों का वो गुणगान कर रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, सीपी सिंह, सरयू राय, राजा पीटर, पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के भाग्य का भी फैसला होना है। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम चारों ओर किए जा रहे हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरा निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, इसके लिए प्रशासन महकमा भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग तमाम स्थितियों पर नजर बनाए हुए है कि जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक इंतजाम सुनिश्चित हो सके, इसका लगातार ख्याल रखा जा रहा है। और झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव आयोग की विशेष निगरानी है। वहां पर अर्धसैनिक बलों की भी जो तैनाती है वो पहले चरण के मतदान के दिन की जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक प्रबंध जो है वो पूरे राज्य भर में किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब राज्य में जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है तो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी उसको देखते हुए कैंपेन चलाया जा रहा है। चूंकि अब नामांकन की तिथि भी खत्म हो गई है और पहले चरण का मतदान अब काफी करीब है। छठ महापर्व के बाद 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि झारखंड के इस चुनाव में सियासी जंग की तस्वीर साफ है। एक ओर सत्ता पक्ष वापस सरकार में आने का दावा कर रही है, अपने कार्यों को गिना रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा जो है वो राज्य में परिवर्तन का दावा कर रहा है। राज्य में एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि राज्य इस बार परिवर्तन के मूड में है। राज्य की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। लेकिन सियासी जंग में ये सिर्फ दावे हैं और दावे किसके सच होते हैं, किसके दावों में कितना दम है, ये जब चुनाव होंगे और चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी।